सावधान। नमो अर्हन्ताडं, नमो सिद्धाडं, नमो आयर्याडं, नमो उवच्छायाडं, नमो लोये सव्साहूडं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। सर्वव्याप्यैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एस सुरासुर मणुसिंध वंदिदं दोदघायिकं मलं, पडमामि वर्तमानं तित्थं धम्मस्कतारं। से पुण्यतीर्थयरे ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे, समणेणानदंसण चरित तव वीर्या यारे। ते ते सव्ये समगम, समगम पत्तेगमेव पत्तेगम, वन्दामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणं, अच्छाभयवकाणं साहूणं चैव सवेसिं। तेसिं विशुद्धदंसण णाण पहाड़ा समं समासेज, उभ संपयामि सम्मं चतुर्निर्वाण संपत्ति, चतुर्निर्वाण संपत्ति। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रेणी। यह दिव्य ध्वनि का सार विदेह क्षेत्र से लाया गया प्रवचन सार नामक ग्रंथ आज पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य देवसेन को याद कर रहे थे और उनका एक ग्रंथ दर्शन सार उसकी बात कर रहे थे कि आचार्य देव दर्शन सार ग्रंथ में लिखते हैं कि अहो जो आचार्य कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र से सीमंदर भगवान से ये बात नहीं लाते तो हम मुनिपना कैसे पाते। क्या हम मुनिपना कैसे पाते, हम मुनि कैसे बनते। तो बहुत मतलब आचार्य कुंद कुंद देव सच में कलिकाल सर्वज्ञ है, अचिंत्य उनकी महिमा है। और आज भी जितने भी मुनिराज हैं, जो भी मुनिगण इस भरत क्षेत्र में इस काल में होते हैं, वे अपने आप को आचार्य कुंद कुंद देव की परंपरा का आमनाय का बताने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हीं की जिनवाणी भी, ये जिनागम के शास्त्र भी कुंद कुंद आचार्य देव की आमनाय में जो लिखे गए वो प्रामाणिक माने जाते हैं। देखिए टीका अपन पहले से 5वीं गाथा की पढ़ रहे थे और उसका पहला ही शब्द एकदम रोमांच करने वाला था। यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में।
ये पहली स्थापना हमने करी। हमें ये बिल्कुल विस्मरण नहीं होने देना है, ये विस्मृति में नहीं जाना चाहिए कि हम कौन हैं। हम ये शरीर नहीं है जो आईने में दिखाई देता है, जिसको हम छू पाते हैं। ये है नहीं, ये हम है नहीं। हम ये तो नहीं, हम छूने वाले भी नहीं। आज समझ में आई? ये छूते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये इंद्रियों से जो कार्य होता है ना, ये कार्य भी आत्मा नहीं करता, ये इंद्रियों का कार्य है। आत्मा उससे बहुत दूर एक जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। ठीक है? कैसा? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, मतलब ये पता ना, हर कार्य में मैंने किया, ये जो मैं खड़ा हो जाता है, ये मैं कौन है? हर एक बार में जो ये मैं है, ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में, जिसके होने की अनुभूति प्रतीक्षण है, जो हूं मैं, जो वेदता है सुख दुख को, जो जानता है नाना प्रकार के चराचर वस्तुओं को, ये कौन है? ये मैं। ये कैसा है? ये मैं दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में। क्या इसको जानने देखने के सिवाय कुछ आता नहीं। क्या बात चली आज गुरुदेव श्री ने आश्रव तत्व की, पुण्य पाप तत्व की बात करी। ठीक है? दो बात खड़ी हुई। आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में दो बात करी। एक, होने योग्य जो ये राग आदि, ये पुण्य का परिणाम आदि ये हुआ, कैसे हुआ? कि अपनी योग्यता से अपने जन्म क्षण में हुआ, होने योग्य हुआ, ये पहली बात। दूसरी बात, उसी समय उसके कुछ निमित्त में पूर्व कर्म का, जो पूर्व से संचित कर्म था, उसका उदय था, तो वो निमित्त। ये दोनों ही आश्रव हुए, ये दोनों ही पुण्य रूप हुए, ये दोनों ही पाप रूप हुए। बराबर? दो बातें कौन सी? एक तो अपनी योग्यता से, आत्मा में ही अपनी योग्यता से अपने जन्म क्षण में क्या हुआ? वो परिणाम खड़ा हुआ। ठीक है? वो परिणाम कैसे हुआ? अपनी योग्यता से। और उसी समय उसके साथ कौन खड़ा था बाहर में? क्या? दूसरा, एक दूसरा अजीव, ये नौ तत्व जीव रूप भी और अजीव रूप भी। ठीक है? क्यों अजीव को क्यों खड़ा करना पड़ेगा? कि भाई ये जीव के स्वाभाविक भाव नहीं है, बात ये समझने की पड़ेगी। अभी वापस ध्यान से, आत्मा के आपको राग उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, मान उत्पन्न हुआ, तो ये आ जाता है कि करते हो? गुस्सा आ गया, क्या? और हमने क्या किया? हमने जान लिया। क्या? हमें बहुत गुस्सा आया, हमें भैया क्या बताएं, रोना आ गया। क्या? तो आ गया मतलब नहीं, आ गया मतलब आया है ना, आगंतुक है, मेहमान है, आया है मतलब पहले का घर का रहने वाला स्वामी नहीं है। कैसा है? ये बाहर का है, बाहरी है। यही आचार्य देव ने कल यहां कहा था। देखिए इसकी टीका में क्या यहां पर, जब वहां पर स्वयंवर का मंडप सज गया था पूरा और मुक्ति वधू से परिणय की तैयारी हो गई थी और ये निर्ग्रंथ दशा धारण हुई थी, तो अब इस प्रकार अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा भाव्य भावक भाव से उत्पन्न अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है, ऐसा नमस्कार करके। इसका कल अपन ने अर्थ देखा था। भाव तो बहुत गंभीर है, अभी प्रसंगवश हमने उसको स्पर्श किया था। क्या? कि ऐसा नमस्कार करके उन्हीं अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं के आश्रम को, कैसा है वो आश्रम? जो आश्रम विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान
और ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है। क्या? प्रथम चरण में दो बातें हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ये होगा तो आगे की बात हो पाएगी। हम तो 10 धर्म को मनाने के लिए यहां बैठे हैं, हमें तो 10 धर्मों की चर्चा करनी है, लेकिन वो धर्म की कथा कब शुरू होगी? कि इस आश्रम में बैठकर। कौन सा आश्रम है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूप। ये दर्शन ज्ञान रूप है, ठीक है। इसके बिना की सारी बातें वो कुछ कार्यकारी है नहीं, वो थोथी है, वो सारी बातें काम में आती नहीं। देखो क्या बोल रहे हैं। सो ऐसा आश्रम उसे प्राप्त करके तो क्या हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर। क्या संपन्न होकर? सम्यक दर्शन ज्ञान से संपन्न होकर। बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के भैया, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के क्या होगा? कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान से संपन्न होकर, अब यहां से बात ये जो हुई ना, आत्मा इन सब से क्यों भिन्न है? जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को। सराग चारित्र कौन है? जिसमें कषाय कण विद्यमान है, तो सराग चारित्र है। तो चारित्र से तो निर्जरा होती होगी कि नहीं? इससे क्या होता है? क्या लिखा? अरे ये चारित्र निर्जरा का कारण है क्या? पढ़ के देखो आप लोग भैया, जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो सुन के देखो, मैं वापस पढ़ता हूं। जिसमें क्या विद्यमान है? कषाय कण। जिसमें क्या विद्यमान है? कषाय जानते? कषाय जानते? कौन सी 4 कषाय होती हैं? क्रोध, मान, माया। तो शुरू के 4 धर्म तो इन्हीं कषायों के अभावात्मक है ना। क्रोध के अभाव से क्या हुआ? क्षमा। आप लोग बोलते कम क्यों हो? क्रोध के अभाव से क्या हुआ? क्षमा। मान के अभाव से, माया के अभाव से क्या हुआ? आर्जव, ये आज का प्रासंगिक है ना। और लोभ के अभाव से शौच धर्म। पक्की बात। तो आत्मा में क्रोध होगा, फिर उसका अभाव किया जाएगा, फिर क्षमा होगी ना। अरे बोलो भैया, आत्मा में क्रोध है क्या? कि अरे ये क्षमा क्रोध की प्रतिपक्षी नहीं है, ये क्रोध से निरपेक्ष है। आत्मा क्रोध के बिना का ही है, इसलिए क्षमा स्वरूप है। गड़बड़ नहीं करना। क्रोध था और फिर उसका अभाव हुआ और क्षमा प्रकट हुई, ऐसा तो नहीं है भैया। बात समझ में आ रही? क्या क्रोध था? जैसे आपने हार बनवाया, ठीक है, अब आपका मन बदल गया, अब आपको उस हार की जगह कंगन बनवाना है, ठीक है। तो आप सुनार के पास ले गए, सुनार ने बताया भैया ये आप लेकर तो आए हो 2 तोले का हार, लेकिन इसमें सोना इतना ही है, बाकी की क्या है? खोट है। तो अब क्या कहेंगे हम उससे? भैया सोने को निर्मल कर दो। सोने को निर्मल कर दिया जाए। सोने में कितनी खोट है? बोलो भैया वापस, सोने में कितनी खोट है? सोना जानते हैं आप लोग? वो नहीं जानोगे तो क्या काम बनेगा। सोने में जो अभी हार था ना, ये हार हमको पता था 2 तोले सोने का है। हम सुनार के पास ले गए, उसने बोला भैया इसमें सोना कितना है? 2 तोला है। तो खोट किस में मिली है? बोलो जल्दी से, सोने में कितनी खोट मिली है? कहां मिली है? हार में। बात समझ में आ रही थोड़ी कि नहीं आ रही? कितना सरल है। जिस हार में खोट है वहां सोना तो शुद्ध ही है ना।
भैया बताओ समझ आ रही बात की नहीं? जहां पर्याय में क्रोध है वहां आत्मा तो क्षमा वाला ही है ना। आत्मा में कितना क्रोध है कि जिसका अभाव किया जाए तो आत्मा क्षमा वाला बन जाए। सोने में कितनी खोट है कि जिसको शोधा जाए और वो शुद्ध स्वर्ण बन जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? भैया तो क्रोध का अभाव करना है कि नहीं करना? अरे सोने को निर्मल करना कि नहीं करना? नहीं आई बात समझ में? क्या? अच्छा ये बताओ, हार की कीमत खोट से है कि सोने से है? क्या कौन महत्वपूर्ण है, खोट के सोना? जल्दी आप बताओ भैया। ऐसा देख के तो नहीं खरीदते भैया ज्यादा खोट वाला दिखा दो। हाँ ऐसा तो नहीं करते। हार की कीमत किससे है और जो खोट है उसके कितने पैसे देते हो? अरे वो बताता भी है ना इतने कैरेट का है, तो किसका भाव किसका लगता है हार में? और जो बाकी की खोट है मुफ्त है, वो है ही नहीं, उसको खरीदा ही नहीं जाता, उसकी कीमत को आंका ही नहीं जाता, वो कुछ काम की ही नहीं। ऐसे ही ये जो आत्मा के बाहर जितना भी कुछ है ये आत्मा का है ही नहीं, इसको देखना ही नहीं, इसकी कुछ कीमत ही नहीं। तो ये कैसे आया? क्या? जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है। क्या? ये जो बाहर की खोट है ना, ये भ्रांति पैदा करती है। हम समझ रहे थे 2 तोले का हार है और सुनार ने आंखें खोल दी, इतना तो है ही नहीं। हम तो कुछ और समझ बैठे थे, यही हुआ। हमने समझा क्रोधी आत्मा है, इसके क्रोध को धोना पड़ेगा। हमने समझा मानी आत्मा है, मान को भी हटाना पड़ेगा। हम ये सुनार के पास आए, तीर्थंकर देव के पास, महाराज शुद्ध कर दो। तो भैया हम तुम्हें क्या शुद्ध करें, तुम में कुछ खोट है ही नहीं। बात समझ में आई? और जो खोट है उसे क्या शुद्ध करें? उसका नाम ही खोट है। भैया क्या? तो क्रोध को तो सही करना पड़ता है कि नहीं, कि उसका नाम ही क्रोध है, उसको क्या सही करेंगे? वो उत्पन्न नहीं होगा, यही उसका सही होना है, धोना थोड़ी है क्रोध को। बात समझ में आ रही भैया? तो जिस भी परिणति में कषाय कण आया, ठीक है, वो आत्मा का है क्या? क्या कषाय कण आत्मा का है क्या? नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? विकार हुआ, विभाव हुआ। तो वह अब क्या होगा? वह बंध का कारण होगा। ठीक है, स्वभाव नहीं है, विभाव है, तो किसका कारण होगा? बंध का। देखो, जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को, कौन सा चारित्र? सराग चारित्र है। चारित्र का काम निर्जरा, ये निर्जरा नहीं करता, ये बंद करता है, इसलिए इसको विशेषण क्या दिया? सराग। और जो राग के साथ हुआ वो कहने का चारित्र है। ठीक है, देखो बात, वह सराग चारित्र क्रम से आ पढ़ने पर भी, वो सराग चारित्र कैसा है? क्रम से आ पढ़ता है। क्या? गुणस्थान आरोहण के क्रम में बलात् चारित्र मोह के मंद उदय से आ पढ़ने पर भी क्या किया जाए? आ गया तो क्या करें? दूर उल्लंघन करके जो समस्त कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण प्राप्ति का कारण है, ऐसे वीतराग चारित्र नामक साम्य को प्राप्त करता हूं। चारित्र 2 प्रकार का हो गया, कौन कौन से? पहले का नाम क्या है? सराग चारित्र। दूसरे का क्या नाम है? वीतराग चारित्र। दोनों ने अपने नाम से ही स्पष्ट कर दिया, हम राग के साथ वाले हैं। तो हम कौन की टीम में हैं? बंद की टीम में है कि निर्जरा की टीम में?
बोलो भैया कितना सरल हुआ। जो राग वाला है वो किसकी टीम में जाएगा? तो जीव का साथी हुआ कि बैरी? भैया जल्दी, कौन? शराब चारित्र भी नाम सुनने में अच्छा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना? इसके दूसरे नाम बताएं। दया, दान, व्रत, समिति, गुप्ति, ये सारे जो परिणाम है ना विकल्पात्मक, ये सब सराग चारित्र है। तो ये जीव के साथी है कि बैरी? अब बात थोड़ी कठिन पड़ेगी बोलने में। बोलो भैया, ये वाले परिणाम ये जीव के साथी हैं कि बैरी? के बात समझ में आए तो बात बनेगी। दर्शन ज्ञान प्रधान जो आश्रम है, उस आश्रम से संयुक्त जो जीव है उसके ऐसे ही परिणाम होते हैं क्या? उसके व्यसनों के परिणाम नहीं होंगे क्या भैया? जो जैनी है उसके चौके में क्या आएगा भैया? क्या कुछ और ना आ पाएगा? जो एकदम शोधा गया है, जिसमें त्रस जीवों की, बहुत से स्थावर जीवों की हिंसा नहीं होती, वैसा ही भोजन तो आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उतनी कोमलता को अपनी भावों की विशुद्धि से बढ़ाया। तो अब हमारे चौके में क्या आएगा? हम क्या ग्रहण करेंगे? बराबर ऐसे ही, ये तो अपनी शारीरिक ऊपरी बात हुई, ऐसे ही जिसने अपने हृदय में अपने को भगवान रूप देखा, जिसने अपने में और पंच परमेष्टि में कोई फर्क नहीं देखा, जो अपने को क्रोधी मानी देखता था, वो तो करता फिर क्रोध भी, हिंसा भी, झूठ भी, चोरी भी, कुशील भी, परिग्रह भी, जुआ भी खेलता, चोरी भी करता, मांस भी खाता, मदिरा भी पीता, शिकार भी खेलता, वो करता ये सब। लेकिन जिसकी परिणति में एक गायक परमात्मा विराजमान हुए, उसकी परिणति में बलात् यदि राग भी आएगा ना, तो वो भी छन कर आएगा। क्या? पानी तो छान कर पिया ही जाएगा। राग भी बड़ा एक विशिष्ट जाति का है, लेकिन है तो राग ही। कितना भी कैसा क्यों ना हो, है तो राग ही। और राग जिसने अपने को आत्मा वीतराग रूप देखा, उसे इष्ट नहीं है। तो ये आता हुआ राग भी प्रशंसनीय नहीं है। तो दो बातें आज गुरुदेव श्री ने बताई इसके बारे में। पहली बात, इसके लक्ष्य से धर्म नहीं होता। पहली बात क्या? दया, दान, व्रत, भक्ति, इनको करने से, इनको करके धर्म की पर्याय प्रकट नहीं होती। और दूसरी, ये धर्म भी नहीं। क्या? दान देना धर्म है क्या? दया करना धर्म है क्या? कि नहीं, ये तो खोट है। हाँ, धर्मी के जीवन में होती है। क्या लिखा? गुण स्थान आरोहण के क्रम में आ पढ़ने पर भी ये आता है। जैसे जैसे हम नीचे नीचे थे तो हमारे विकार आते थे, हम ऊपर ऊपर बढ़ते गए तो वे विकार नष्ट होते गए और कुछ विशुद्ध परिणाम आते रहे। लेकिन तब भी वे रागात्मक होने से क्या करते हैं? क्या करते हैं? बंद करते हैं। बंद करते हैं तो उनसे मित्रता अच्छी है क्या? जो उनसे मित्रता होगी तो क्या होगा? संसार का बढ़ना होगा। मुनिराज ये समिति गुट्टियों को करते हुए भी इनसे मित्रता नहीं करते, इनको अपना हितकारी उपादेय नहीं मानते। ये सब उनके होने योग्य होता है, वे इसको ज्ञान का ज्ञेय बनाकर चलते हैं। ये वाली बात। अब क्या हुआ? दूर से उल्लंघन किया तो अब क्या किया? जो समस्त कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न होने से निर्वाण प्राप्ति का कारण है, ऐसे वीत राग चारित्र नामक साम्य को प्राप्त करता हूं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक के स्वरूप एकाग्रता को मैं प्राप्त हुआ हूं। इस प्रतिज्ञा का ऐसा अर्थ है। इस प्रकार तब इन्होंने, किन्होंने? श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव ने साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया।
ये क्या, इस मंगलाचरण में क्या हुआ, साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया और अब अंगीकार करके इस ग्रंथ का प्रणयन कर रहे हैं। अब छठवीं गाथा है, देखिए। अब वे ही कुंद कुंदाचार्य देव वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला है, इसलिए उसकी उपादेयता, और सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला है, इसलिए उसकी हेयता का विवेचन करते हैं। ये जो आचार्य कुंद कुंद देव का बल ना हो तो ऐसी बातों में झगड़े हो जाएंगे। ये हर किसी के पचाने की बात नहीं। तीर्थंकर परमात्मा के समव शरण में आज गुरुदेव श्री बता रहे थे, कौन आता है, सौधर्मिंद्र आता है, 32 लाख विमानों का स्वामी, एक एक विमान में असंख्य असंख्य देव, 3 ज्ञान का धारी, सम्यक दृष्टि कैसा कि एक भवावतारी। मतलब एक भवावतारी का क्या मतलब है, अगले भव में उसे क्या करना है, सिद्धत्व को अंगीकार कर लेना है। ऐसा जीव है, तैयारी वाला है। तो गुरुदेव श्री पूछते हैं, भैया ऐसा आदमी भगवान के सामने बैठेगा तो भगवान क्या बोलेंगे, पाप मत करो, ये मत खाओ, पानी छान कर पियो, यही तो बताएंगे। क्या बताएंगे भगवान? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भैया तंबाकू नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये वाली बातें सर्वज्ञ की गद्दी से कहे जाने वाली हैं। आलू प्याज मत खाओ, ये कोई कहने की बात है? इसमें उपदेश जैसा क्या है? ये तो बड़ी शर्म की बात होगी जो ये इस गद्दी से ये वाली बातें होंगी। भैया क्या भगवान की खूब भक्ति करो, अरे ये तुम्हें बताना पड़ रहा है तो तुम यहां तक आए कैसे? ये कैसी बात हुई? भगवान की बहुत भक्ति चाहिए कि नहीं? अरे चाहिए, ये भी बताना पड़ेगा तो तुम में भैया फिर बुद्धि है कहां? क्या ये वाला तो सामान्य शिष्टाचार है ना? क्या भैया षटकाय के जीवों की रक्षा करनी चाहिए तो हम कौन सा जेब में तलवार लेके घूमते हैं? भैया ऐसा तो नहीं करते आप लोग, कहीं चींटी दिखी और मारने लग गए, क्योंकि ऐसी छद्म परिणति भी जीवों की होती है। कोई गिरगिट को देखकर मारने लगता है, कोई सांप को देखकर मार देता है। ऐसी परिणति होती कि नहीं होती क्रूर जीवों की? हमारी तो ऐसी परिणति नहीं है। हमें तो बिना पढ़ाए ही पता है ना कि भैया किसी जीव को परेशान नहीं करना। तो जो पता है उसके उपदेश में वक्त जाया क्यों किया जाए? बात समझ में आती कि नहीं आती? तो फिर तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा देव क्या बात करेंगे? वे जो बातें करेंगे वो यहां पर है। क्या जो हमें नहीं पता, हम तो समझते थे हम प्रासुक भोजन करते हैं, देखकर चलते हैं, न्याय नीति विवेक से व्यापार और आरंभ सब करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, सबसे मीठा बोलते हैं, दीन दुखियों को दान देकर उपकार करते हैं। हम तो बढ़िया जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन तो प्रामाणिक है ना? यही तो चाहिए जीवन में, और क्या चाहिए? कि आचार्य देव बता रहे क्या चाहिए। ये जीवन नहीं खोखला है, ये काम का नहीं है। ये जीवन ये थोड़े दिनों के लिए स्वर्ग घुमाएगा और फिर निगोद में ले जाएगा। क्या ये बस क्या ये वाली डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ये एंड रूट है, होके जा रही है। क्या टिकट तो निगोद की ही है, थोड़ा स्वर्ग में घूम के जाएंगे। तो भैया ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कोई पापी सीधा नरकादी गतियों में जाता है, कोई बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के अपने को धर्मात्मा मानने वाला स्वर्ग घूमकर नरक निगोद जाता है। जाते दोनों एक ही जगह हैं। बात समझ में आई? तो स्थापना किसकी है? सम्यक दर्शन ज्ञान रूप आश्रम में दाखिला लेना, उसके बाद चारित्र की बात प्रारंभ होगी और उस चारित्र की बात यहां चालू कर रहे हैं। देखिए गाथा 6। संपज्जदिने वाणम देवासुरमणुय राय विहवेहिं जीवस्य चरितादो दंसणाणपहाणादो सुर असुर मनुजेन्द्रो
तणा विभवो सहित निर्वाणनी प्राप्ति करे चारित्र थी जीव ज्ञान दर्शन मोक्ष थी। गाथा 6 अंध्यार्थ। बहुत गंभीर ये प्रवचन सार की शुरुआती गाथाएं इस पूरे ग्रंथ की वजनदारी निर्धारित करती हैं। क्या बोल रहे हैं? जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से। कैसा चारित्र? दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र। जगत में मूर्ताएं कही जाती। मूर्ताएं सुनी आपने? कौन कौन सी पूर्व मूर्ताएं होती हैं? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता। उन मूर्ताओं के जो गर्भ में बैठा है वो ये है कि वहां दर्शन और ज्ञान को पीछे छोड़ दिया जाता है और चारित्र को प्रदान कर दिया जाता है। मूर्ता का जन्म कहाँ होता है? जहां दर्शन और ज्ञान जो जीव का स्वभाव उसको तो दरकिनार कर दिया और बोला भैया कि अरे उनके तो इतना त्याग, उनके तो इतना सुंदर वेश, उनके तो इतना नियम, उनके ऐसा चलना, ऐसा बैठना, ऐसा उठना, ऐसा खाना। वो देव बड़े हो गए, वो गुरु बड़े हो गए और ऐसी कठिन तपस्या बताने वाले शास्त्र बड़े हो गए। यहां से मूर्ता का प्रणयन हुआ। क्या? दिखावे पे जाना ही नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो सब चैतन्य के संसार से बहुत बाहर है। जो दिखता है वो क्या है? अरे जो दिखता है वो कौन सा द्रव्य है? पहले दिन पढ़ा था हमने। कौन सा द्रव्य है? हमें आवाज ही नहीं आई। कौन सा द्रव्य? पुद्गल। कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। पुद्गल। तो जैन मुनिराज नग्न होते हैं कि नहीं? भैया बताओ, थोड़ा ध्यान से बताओ समझकर। अरे दिगंबर मुनिराज नग्न ही तो होते हैं। भैया ध्यान से बताओ। चलो वो नग्न होते हो नहीं होते हो, आप तो कपड़े वाले हो। अरे हो कि नहीं? कि अरे ये जो है इसमें किसी का परिचय ही नहीं है। ना तो कपड़ों को पहनने वाला मैं हूं, ना उतारने वाला मैं हूं। इससे बहुत दूर चैतन्य आत्मा है। क्या ये परिचय अब हटना चाहिए? तो क्या कि पूरा का पूरा धर्म शरीर आश्रित हो गया। धर्म की प्ररूपणा शरीर आश्रित हो गई, क्योंकि दिखाई ये देता था और लगा कि इसके आश्रय से ही धर्म होगा। लेकिन धर्मी आत्मा है तो धर्म आत्मा की पर्याय है। क्या भैया बात समझ में आ रही? तो देखो यहां क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान प्रधान। क्या बोला? दर्शन ज्ञान प्रधान वो चारित्र। शब्द कौन सा है? दर्शन ज्ञान। क्या लिखा देखो? जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से। जीव को किस चारित्र से? दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से। आप में से एकासन उपवास किया होगा आप लोगों ने। हम नहीं पूछ रहे किसने किया किसने नहीं किया। किया कि नहीं किया भैया? कभी कभी तो करते ही हैं, हम तो कर लेते हैं। तो इस चारित्र से क्या मिलेगा? अरे हमने एक बार भोजन किया और एक बार नहीं किया, और हमने तो दिन भर भोजन क्या पानी भी नहीं लिया। ये चारित्र है ना, इस चारित्र से क्या मिलेगा? बताओ भैया जल्दी ईमानदारी से बताना कि अरे ये चारित्र है कैसे, पहले ये तो बताओ। क्या जो ये चारित्र हो तो एक इंद्रिय जीवों का तो आजीवन उपवास है, रसना इंद्रिय नहीं उनके। बात समझ में आई? नहीं आई? भैया समझ रहे हो आप लोग? और त्रियंच जीव तो रोज ही एक आसन कर रहे भैया। आप जितना धौन जितना कुछ जो खाकर छोड़ देते हो वो मिल जाए तो देखा नहीं आपने कचरे के ढेरों पर खड़ी गायों को? क्या क्या मिल पाता उनको भोजन में? क्या ऊनोदर तो उनका सतत ही है, वो तब तो चल ही रहा है। पेट भर के तो भोजन होता ही नहीं, फिर वही थैलियां खा लेती हैं, प्लास्टिक खा लेती हैं। क्या भैया कैसी दशा?
कि भोजन करना और नहीं करना इसमें चारित्र और धर्म आ कहां से गया? क्या ये तो क्या हमने शुरुआत से पढ़ाई करी नहीं, हमने समझे ही नहीं कि पहला पाठ था आत्मा धर्मी है, तो दूसरा धर्म का पाठ शुरू होता। धर्मी आत्मा, तो धर्म की पर्याय किसकी पर्याय होगी? आत्मा की। भोजन करना नहीं करना ये सब धर्म से इसका कोई वास्ता है नहीं। क्या? वापस दर्शन ज्ञान प्रधान। क्या? जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान ही नहीं, वो चारित्र की बात करेगा तो बात खोखली हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं? जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से क्या मिलता है? देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभवों के साथ निर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, ये मूल गाथा है। क्या? जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभवों के साथ निर्वाण प्राप्त होता है। बात बड़ी सामान्य थी, हमने सुन ली, सही है। मतलब ये तो पूरा पैकेज है। पहले स्वर्ग में भी घुमाया जाएगा, देवेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र बनाया जाएगा और फिर धूमधाम से मोक्ष भी जाएंगे, है ना? कितना सुंदर है। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र पूरा पैकेज है ना भैया? नहीं समझ में आ रही बात? क्या? कि स्वर्ग के सुखों को भी देता है और मोक्ष के सुखों को भी देता है। कितना बढ़िया पैकेज है ये। आपको पहले पैकेज समझा? क्या बोल रहे हैं आचार्य कुंद देव? जीव को भैया याद करना है इसको, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र, क्योंकि आगे धर्म की व्याख्या करेंगे और बोलेंगे चारित्रम खलु धम्मो, तो बोल चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही धर्म है। भैया तुम कुछ करते ही नहीं, चारित्र धर्म है। कि भैया कौन सा चारित्र? दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र। जिसने दर्शन ज्ञान प्रधानता को छोड़ दिया है वो चारित्र ही नहीं, धर्म क्या होगा? बात समझ में आ रही? वापस ध्यान से। जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभवों के साथ निर्वाण प्राप्त होता है। स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथ में एक बड़ी मार्मिक बात कही। उन्होंने बोला जो आत्मा को नहीं जानता, क्या? दर्शन ज्ञान से शून्य है, ना आत्मा को मानता है ना जानता है, ऐसा जीव जो चारित्र करता है वो अपना बैरी है। क्या है? देखो बात बहुत गंभीर है। हमने आत्मा को जाना नहीं, धर्म को जाना नहीं। किसी ने बोला कि देखो मुनिराज तो एक बार खाते हैं, हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, और हम एक बार खाने लगे और हमने कई बार तो खाना भी छोड़ दिया। लेकिन अभी छोड़ तो दिया, अब उस समय कर क्या रहे हैं? भोजन तो किया नहीं, लेकिन उस समय किया क्या कि मुनिराज तो ज्ञान ध्यान तपोरत थे। आप क्या करते थे कि भैया बहुत सारे काम रहते हैं, अब खाली समय मिला उनको सुलटाएंगे। छुट्टी मिल गई ना खाने की, तो क्या किया? तो वह मूल गाथा है भैया। क्या? कि ये उपवास करता है और उपवास करके फिर घर के आरंभ के कार्य करता है, सो उपवास करके भी पशु बनेगा। क्या? क्या मतलब हुआ? भूखे रह रहे, सहन कर रहे हो तो तुम्हें लग रहा है काम निर्जरा हो रही। भैया आर्थ ध्यान हो रहा है। अकाम निर्जरा तो तब हो जब थोड़ा पता हो कि क्या चल रहा है। बात समझ में आ रही? अज्ञानता में किया गया तप, ये जड़ बाल तप है। ये अपने हाथों अपने को मारना है, ये अपने को कष्ट देने का मार्ग नहीं है भैया, आनंद का मार्ग है। हमें लगता है हम थोड़ा भूखे रहेंगे तो कष्ट होगा तो धर्म होगा, धर्म को कष्ट से जोड़ दिया। जितने धूप में नंगे पैर चलेंगे उतना तो निर्जरा होगी ना भैया। पहले ये नक्की करो कि पैर तुम्हारे नहीं। क्या? निर्जरा उस जलते हुए पैर में मैं नहीं जलता, इस भेद विज्ञान से होती है। पैरों के जलने से तो कष्ट होगा जो उसमें एकत्व का अध्यास है। क्या?
निर्जरा इससे नहीं होती कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, अरे मैं भोजन करने वाला नहीं हूं। ये भेद ज्ञान निर्जरा का कारण है, ये धर्म है। पूरी धर्म की व्याख्या बदल दी गई है। क्या कर रहे हैं हम, कितना चलेंगे हम समझें तो। आचार्यों ने इसलिए बहुत आत्मा को ध्यान का पाठ बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हम संक्लेश परिणामों को धर्म नाम दे देते हैं। क्या भैया, सहनशीलता और साम्य में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन जो साम्य है जिसकी अभी चर्चा आचार्य करेंगे वो दर्शन ज्ञान पूर्वक प्रकट होता है। सहना तो एक सहना भेद विज्ञान पूर्वक होता है जो धर्म है, जो साम्य है, और एक अज्ञान पूर्वक अपने प्रति विद्वेष पूर्वक होता है जो जड़ता है, क्रूरता है, अपने आप का आत्मघात है। क्या आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक ग्रंथ लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उस पर वो हिंसा की चर्चा करना प्रारंभ किए तो उन्होंने एक बहुत सुंदर गाथा लिखी। उन्होंने बोला, देखो ये जीव अपने को राग रूप करता है, ये सबसे पहले अपने को मारता है। क्या इसके बाद फिर सामने वाले की हिंसा हो या ना हो, ये तो डेफिनेट है, ये तो पक्का हो गया, आत्मा की अपनी हिंसा तो हो गई। क्या हमने ये जलता हुआ अंगारा हाथ में उठाया फेंकने के लिए और फेंक के मार दिया, उसको पड़ा कि नहीं पड़ा ये बात तो द्वितीय है। पहला काम क्या हुआ, पहला क्या हुआ कि भैया हाथ जला के नहीं, क्या हमने ये रागादि परिणाम किए, हमने ये संक्लेश परिणाम किए, हमने ये आत्मा के विशुद्ध परिणामों से, इसके विशुद्ध स्वभाव की जो परिधि है उससे बाहर जाकर के विकार के परिणाम किए। उन परिणामों में धर्म माना। आचार्य अमृतचंद्र देव वहां कहते हैं, भैया ये तो अधर्म है, ये तो पाप है, तुम इसको धर्म कैसे कहते हो। सो दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र, जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से। अब देखो टीका में अमृतचंद्राचार्य देव वही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाले क्या कहते हैं, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से। किससे, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से। यदि वह चारित्र वीतराग हो, यदि वह चारित्र कैसा हो तो मोक्ष प्राप्त होता है। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है। और उससे ही, किससे, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से ही यदि वह सराग हो तो देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। वैभव के साथ क्या जुड़ा है, क्लेश। बड़ा गंभीर शब्द है वैभव, इसके साथ क्लेश लगा ही हुआ है। क्या भैया, आपका जो घर हो, मकान हो, थोड़ी आपको उसको देख के प्रसन्नता होती कि नहीं होती, या थोड़ा बुरा भी लगता होगा कि ऐसा है तो क्यों है और ऐसा है तो क्यों नहीं। बराबर हम अपने परिग्रह को, वैभव को ये मानते ना कि हमारा है, हमारा हमारा है, और इसको देखकर प्रसन्न होते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं वैभव के साथ क्लेश लगा हुआ है। वैभव के साथ क्या लगा हुआ है, जो बाहरी वैभव है वह क्लेश का ही कारण बनेगा। इसके आगे जब शुभ भावाधिकार में आचार्य देव बात करेंगे तब वो इस पुण्य की प्रचुर सामग्री को तृष्णा का आयतन बोलेंगे। किसका आयतन, तृष्णा का, जिसमें निरंतर भट्टी में जलना होता है, जिसमें निरंतर विकलता रहती है, चिंता रहती है, ऐसा ये वैभव किसको प्राप्त हो रहा है, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से। यदि वह चारित्र वीतराग हो तो क्या प्राप्त होता है, मोक्ष। मोक्ष किससे प्राप्त होता है, वीतराग चारित्र से। मोक्ष प्राप्ति का कारण क्या है भैया, पीछे वाले लोग आप लोग बोलो, कैसे होता है मोक्ष प्राप्त,
वीतराग चारित्र से। और क्लेश को देने वाला कौन है? सराग चारित्र। और वही दर्शन ज्ञान प्रदान चारित्र, उससे ही यदि वह सराग हो तो वह देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। ये बंध का कारण बनता है। इसलिए अब क्या करना? मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य उपादेय है। मुमुक्षुओं को कौन सा चारित्र उपादेय है? नाम मुमुक्षु है ना, किसकी इच्छा है? तो मोक्ष किससे मिल रहा है? किस चारित्र से मिल रहा है? आवाज नहीं आई भैया। ना वीतराग नाम लेने में क्या शर्म है भैया? वीतराग नाम सुमर वीतराग नाम, ध्यानत राय जी का गजब का भजन है भैया। क्या नाम सुमर वीतराग नाम। और नहीं तो बहुत गजब की लाइन है, मिल गया तो बताता हूं आपको। नहीं मिल रहा मुझे अभी। वहां वो बोलते, हाँ, वीतराग नाम सुमर वीतराग नाम, भजन बिना किए यार होगा बदनाम। ध्यानत राय जी लिख रहे हैं क्या? वीतराग किसका नाम है? वीतराग ये आत्मा का, जिसमें राग की कणिका अनादि काल से बाहर तैरती हुई भी झुक नहीं पाई, अंदर आ नहीं पाई, प्रविष्ट नहीं हो पाई। ऐसा ये आत्मा, इसको भज तो सही भैया। जो बैठेगा तब बैठेगा, पहले नाम तो ले ले। कल क्या बोला था आचार्य देव ने? जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। हम नाम लेने में क्यों कंजूसी करें? वीतराग नाम सुमर वीतराग नाम, भजन बिना किए यार होगा बदनाम। जाको करे धूमधाम सो तो है धूमधाम, पातशाह होए चुके सरियो कौन काम। तू बाकी जो करता रहता है धूमधाम, उससे तो धूमधाम ही मचनी 84 लाख योनियों में। इससे तेरा क्या काम होना है? क्या नाम ले? वीतराग नाम। कौन सा चारित्र मोक्ष को देने वाला है? तो हमारे लिए इष्ट कौन सा चारित्र है? जल्दी से ध्यान से बताना। अरे भगवंतों की भक्ति मोक्ष को देने वाली है कि नहीं? ध्यान से, घबराना नहीं भैया। क्या दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र की बात चलती है या मुद्दे की, परमार्थ की बात? अरे भगवंतों की भक्ति ये क्या निर्वाण को देगी कि भैया यदि ये दर्शन ज्ञान प्रदान सहित होगी, यदि होगी तो नरेंद्र सुरेंद्र के वैभव क्लेश को देगी। यदि ये दर्शन ज्ञान सहित नहीं है तो भैया कुछ काम की नहीं है। बात समझना। उस सेठ को मेंढक बना दिया भैया। क्या नहीं आया पता आपको? क्या करता था वो सेठ? सामायिक में बैठा किसका नाम लेता है? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। कैसे लेता है कि नियम दिया है, जब तक दीपक का तेल तब तक चलेगा ये नाम। क्या पतिव्रता पत्नी मिल गई? आज पतिदेव का मन लगा है, मुश्किल से लगता है। इनके इस साधना में विघ्न ना पड़े तो तेल खत्म हो उसके पहले तेल भर जाए। क्या तो नाम तो चलता है अरिहंत का। क्या हुआ भैया? नाम से क्या बन गया? बताओ। अब कोई बोले अरिहंतों के नाम जपने से मेंढक बनते हैं तो बात कैसी हो जाएगी? हो गई बात कि नहीं हो गई? कि इसलिए दर्शन ज्ञान प्रधान। क्या इसकी महत्ता बहुत है भैया। बिना समझे नाम लेने से क्या होगा? क्या
समझकर जो अरिहंत हैं सो मैं हूं, ऐसा समझकर जो पहले अरिहंत का नाम ले और फिर वे अरिहंत और मैं उनका नाम लेने वाला, ये सारा भेद भी विलीन हो जाए और मैं ही हूं जो हूं, ये अरिहंत का नाम है भैया। ये कब होगा? जब पता तो पड़े कि हम भी अरिहंत स्वभावी हैं, हम भी सिद्ध स्वभावी हैं, ये सब हमारे ही आत्मा के नाम हैं, विशेषण हैं। क्या देखो, क्या वह दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र ये मुमुक्षुओं के इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है। ग्रहण करने योग्य क्या है भैया? ग्रहण करने योग्य क्या है? ये बात निराली अपन पढ़ रहे हैं। क्या हमें अब तक बताया गया मंदिर में जाना योग्य है कि नहीं? मंदिर आना चाहिए कि नहीं? बोलो भैया, अरे मंदिर आना चाहिए कि नहीं? कौन से मंदिर? मंदिर में क्या है बताओ? मंदिर में क्या है? आप बता दो मंदिर में क्या है, हमें बताओ तो जरा। मंदिर में बाकी सब तो जड़ ही है, एक आप चेतन हो। बताओ, भगवान की मूर्ति जड़, भगवान की वेदी जड़, मंदिर की दीवारें जड़, ये जिन शास्त्र जिनवाणी जड़ है कि नहीं अचेतन? ये तो मंदिर में काम का क्या बचा? तो ये तो घर पे भी था। नहीं आई बात समझ में? आपको नहीं आ रही बात समझ में? क्या ये मंदिर में आके पता पड़ता है भैया, इसलिए आते हैं। हाँ, क्या बात समझने की है। दर्शन ज्ञान प्रधान मतलब क्या? अपनी हयाती की, अपनी सत्ता का ख्याल, मैं हूं तो ये सब है, जो मैं ना हूं तो कुछ नहीं। तो इस जगत में प्रथम कौन है? अरे पहला कौन है? बाकी सब दूसरे। बात समझ में आई क्या? तो प्रधान कौन सा चारित्र है? जो मेरी ख्याति करे, जो आत्मा की ख्याति करे, वो चारित्र प्रथम है। भैया आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो? अपने आप को चिदानंद देखने का अभ्यास करना। बहुत हुआ परिचय, अपने को क्रोधी देख लिया, मान भैया हम कौन है? हम तो कुछ भी नहीं। भैया तुम ही सब कुछ हो और तुम्हारे कारण ही जो कुछ है वो है। जो तुम ना हो तो जगत की सत्ता किसे पता? ये है, ये कौन बताएगा? बात समझ में आई क्या? तो क्या प्रधान है? दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र। जो वीतराग होता है सो मोक्ष देता है। मैं हूं मुमुक्षु, इसलिए मुझे इष्ट है मोक्ष। तो मुझे इष्ट फल वाला कौन है? वीतराग चारित्र। हे भगवान, मेरी क्या भावना है? चिदानंद घन का आस्वादन बढ़ता रहे, ये भावना है। क्या मैं कब पंच महाव्रत धारण करूंगा, कब समितियों का संचरण करूंगा? अरे ये सब तो होने ही वाला है। मेरी भावना क्या है? कि उससे चिदानंद घन में डूब जाऊं। कौन सा चारित्र चाहिए भैया? कौन? नग्न दिगंबर वाला चारित्र चाहिए कि नहीं? भैया ध्यान से बताना। अरे वो तो होने ही वाला है ना, वो तो होने ही वाला है। क्या आपको कितनी देर की कक्षा लगाई गई थी बचपन में माता पिता द्वारा कि मांस मत खाना, तब आप माने थे? अरे मम्मी ने सिखाया था मांस नहीं खाना, कितने दिन में माने थे? आप लोग बता ही नहीं रहे हो, हमें नहीं सिखाया आपके मम्मी पापा ने? किस किस को नहीं सिखाया? हाथ तो उठाओ जरा। अरे बोलो, क्या रे इसमें सीखने सिखाने की क्या बात थी? ये तो अपने आप ही हुआ ना, अपने आप हो गया, अपने आप नहीं सीखना पड़ा। तो निर्ग्रंथता भी अपने आप होगी, ये सब अपने आप होगा। छूटने योग्य सब अपने आप छूटेगा। क्या बात? उसको छोड़ने जाएगा, उसके लक्ष्य से करेगा तो वो तो होगा नहीं, धर्म और बिसर जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। एक है अपना आत्मा, इसके आश्रित है सब, इसके आश्रित ही बाहर के सारे व्यवहार धर्म, इसके आश्रित ही सारे जो परमार्थ के धर्म हैं वे, उनके आश्रय से कुछ भी नहीं।
पर के आश्रय से कुछ नहीं, जो है वो स्वाश्रय से है। पराश्रय से विस्फोट होता है, 4 गति 84 लाख योनियों का संक्लेश बनता है। स्वाश्रय से सुख आता है, आनंद आता है। इस कारण मुमुक्षुओं को क्या करना भैया, किसकी भावना? हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़ा ना, तो मैं भी चिदानंद घन के अनुभव की भैया क्या संवर्धि वृद्धि हो, प्रचुरता हो, यथासंभव यहां तो आनंद है, तो वह भी क्या हो, ये जो चिद घनानंद ये आत्मा है ना, अनंत आनंद का पूर्व, इसके रसा स्वादन से आनंद की वृद्धि चाहिए। ये परमार्थ क्या मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य उपादेय है। क्या ये मंदिर कब मंदिर है? जब इस शरीर में विराजमान आत्मा भगवान दिखे, तब ये मंदिर अनंत भगवान का बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये मंदिर कब है, ये तीर्थ कब है? कि जब ये आत्मा दिखे, तीर्थ स्वरूप ये आत्मा भगवान दिखे, तो ये इसके आश्रयभूत बनेगा। बहुत गंभीर बात है। मुमुक्षुओं को भैया क्या चाहिए आपको? कि कुछ भी चाहने जाओगे निदान होगा, कुछ भी चाहने जाओगे अंतराय बंधेगा, कुछ भी चाहने जाओगे कर्म का संचय होगा। चाह यही दाह है, यही जलाने वाला है, यही विपत्ति में डालने वाला है। तो क्या कि अब चाहो नहीं, स्वरूप की भावना भाव। क्या मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य उपादेय है। और दूसरी बात, अब आचार्य थोड़े कठोर हो जाएंगे यहां। और कैसे फल वाला होने से? अनिष्ट फल वाला होने से। कैसे फल वाला होने से? नहीं आवाज आई? अनिष्ट। भैया बोलिए, कैसा फल? अनिष्ट। कौन सा अनिष्ट? क्या देता था? सराग चारित्र क्या देता था? देवेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र का पद। क्या बोला था आचार्य देव ने? पुण्य बंध का कारण बोला था ना। तो ये तो इष्ट हुआ, ये कहां अनिष्ट है? भैया ये अनिष्ट है कि इष्ट? आप सही बताओ, सही बताओ। चक्रवर्ती बन जाना ये इष्ट है कि अनिष्ट है? अरे ऐसे तो सब लोग कह देते हैं कि आप स्वर्गवासी हो गए, जब हो जाओगे तब बोलेंगे भैया। हाँ, भाभी नैगम ने से हो गए, हो गए, कितना अच्छा होगा बोलेंगे वे, सौधर्म स्वर्गवासी हो गए। नहीं, आप थोड़ा अभी अच्छा लगा सुनकर, ऐसा चबाया जाए आपके क्या भैया बोलो, अच्छा है कि नहीं है ये? अरे स्वर्गवासी होना इष्ट है कि अनिष्ट? बोलो भैया। आवाज आप लोग का मन बना नहीं है अभी। हाँ, इष्ट है कि अनिष्ट? बोलो तो भैया थोड़ा उत्साहित। तो अनिष्ट है। क्या ये पुण्य ये अनिष्ट है, ये बैरी है, इसने पाप ने बुरा नहीं किया हमारा। भैया बात सुनो आप ध्यान से। क्या वो मछली जो समुद्र में थी ना, उसका बड़ी बड़ी मछलियों ने बुरा नहीं किया, वो तो उनसे वैसे ही दुबक कर बैठी रहती थी, बचती थी वो। लेकिन ये जो ऊपर से उसको दाना डाला गया ना, अरे आज तो बढ़िया दिन है, आज तो कुछ खाने मिलेगा, और वो मछली मारी गई। पाप से तो हम बहुत बचे हुए हैं। आप बताओ कौन सा पाप करते हो आप लोग भैया? एक आध बताओ, आपके जीवन में कोई पाप है? अरे बोलो। बड़े बड़े पापों में क्या लोगों को मार पीट कर आते हो यहाँ पर? कितना झूठ बोलते हो, कितनी चोरी करते हो, कुशील परिग्रह। परिग्रह में थोड़ा वो तो अब क्या बताएं, क्या बताएं। आत्मा अपना वैभव दिखता नहीं तो बाहरी। बात समझने की क्या है, पाप से जीव का बुरा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही उससे डरा बैठा है। जो सच्चा बैरी बैठा था, घर का भेदी जिसने लंका ढा दी, वो ये पुण्य था। हमने समझा मंदिर आएंगे, थोड़ा भगवान का भजन होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। वो पुण्य ले डूबा भैया।
भगवान जैसा बनने को तो तैयार नहीं हुआ कि इनके जैसे पालती मार के बैठे। तो जरा ये क्या नासाग्र दृष्टि में देखते हैं, अरे भगवान भगवान भगवान, झुक गया उनके सामने। वो क्या करते हैं इसका परिचय ही नहीं, क्योंकि इनकी भक्ति सुख को देने वाली है। भैया कौन सी भक्ति, दर्शन ज्ञान प्रधान, बाकी सब संसार का क्लेश का दुख का कारण है। सो ये अनिष्ट है, पुण्य हमारा बैरी है। पुण्य ये साथी नहीं है, ये सब कुछ हर लेने वाला है। अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र त्यागने योग्य है, त्यागने योग्य है। हम सभी ये विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम में दाखिला लेकर विशुद्ध वीतराग चारित्र को प्रकट करें, इसी मंगल भावना से।